अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शान एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन चैनल में एक नई वीडियो और अपडेट के साथ। दोस्तों, ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा है कि ये गन्ने का बीज डाला गया है और गन्ने की काश्त की जा रही है। अलबत्ता इसमें एक ख़ास बात यह है दोस्तों कि इसमें जो आपको बीज नज़र आ रहा है वो जिसे कहते हैं ना डेढ़ा, हालांकि आप देख सकते हैं कि अगर इन डकोलों को मतलब मिक्स किया जाए सही है तो ये वक्फा पूरा होता है, मगर आपको बीज में थोड़ी सी ज़्यादा डकोलियाँ या जिसे कहते हैं टुकड़े गन्ने के वो नज़र आ रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह यह है दोस्तों कि इसे गंदम के साथ काश्त किया जा रहा है। गंदम भी मतलब एक साथ है और गन्ना भी। तो पहले जो मैंने वीडियो दिखाई थी उसमें बताया था कि काश्त की जाती हैं गन्ना और गंदम एक साथ, पर उसमें मैंने आपको ये बात वजाहत के साथ नहीं बताई थी कि उसमें बीज की कितनी मिकदार डाली जाती है। तो ये आपको दिखाना मैंने मुनासिब समझा। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें बीज थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में डाला जाता है, क्योंकि दोस्तों जब ये दोबारा गंदम काट ली जाती है और ये गन्ना उगना शुरू होता है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा फैलाव नहीं कर पाता। तो बीज ज़्यादा होने की वजह से जितने ज़्यादा पौधे निकलते हैं तो उतना ज़्यादा गन्ने की एवरेज पर असर पड़ता है। तो ज़्यादा एवरेज और माशाल्लाह इसके बाद एवरेज भी अच्छी आती है। तो ये तरीक़ाकार है और बीज का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर बीज सेहतमंद होगा तो माशाल्लाह एवरेज अच्छी होगी और गन्ने की झाड़ भी अच्छी होगी। और अगर बीज सही नहीं होगा तो गन्ने की एवरेज भी कम आएगी। तो ये देख सकते हैं कि जो हल्का बीज था या जो मतलब ख़राब आ भी जाता है बीज कटाई करते वक्त या उसे मतलब गट्ठे जो बांधे जाते हैं उस वक्त से, तो उसे निकालना पड़ता है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा तरीका। ये देख सकते हैं लेबर अभी भी मौजूद है और ये 12वें महीने की आज 5-6 तारीख है 2021 की। तो ये इन्फॉर्मेशन रही थी तो मैंने आप लोगों से ये भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली दोस्तों। इससे आप गंदम की ज़रूरत को भी पूरा कर सकते हैं और गन्ने की भी बढ़िया फसल हासिल कर सकते हैं। और ये CP77 है जो इस वक्त बीजा जा रहा है, ये CP77 है। और आप देख सकते हैं कि जितनी भी मैं आपको दिखाऊं तो आपको बीज ज़्यादा मिकदार में नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा भी यही मकसद है कि मैं आप लोगों को हर नया तरीका बताऊं जिससे आप बेहतर फसलें तैयार कर सकें और आपको बेहतर मेयार की फसलें और बेहतर एवरेज मिल सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन भी बेहद पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।